एक घंटे पहले युद्ध में हुई खामनेई की मौत, ये वॉर ब्रेकिंग के जरिए आप तक अपडेट पहुंचा दे। इजरायल ने देखिए खामनेई के घर पर 30 से ज्यादा बम वर्षा यहां पर की। पहले घंटे में युद्ध में हुई खामनेई की मौत। खामनेई के हेडक्वार्टर पर आपको जानकारी दे रहे हैं कि 30 बम यहां पर गिराए गए, बैक टू बैक, यानी कि एक के बाद एक बम की जो ये बारिश थी वो खामनेई के आशियाने पर की गई, जिसके बाद खामनेई का खात्मा हो गया। हालांकि बार बार इसलिए जिक्र किया जा रहा है खामनेई की सुरक्षा का, क्योंकि कोई आम सुरक्षा नहीं हुई, लेकिन इसे भेदते हुए आखिरकार खामनेई का खात्मा हुआ। और फिर इजरायली मीडिया के जरिए इस बात की पुष्टि कर दी गई कि खामनेई का खात्मा हो चुका है, खामनेई की मौत हो चुकी है और 40 दिन का शोक भी यहां पर तय कर दिया गया है। लेकिन बता दें आपको, खामनेई के घर पर 30 से ज्यादा खतरनाक बम गिराए गए। ये कोई आम बम नहीं थे, ये वो बम थे जो कि अपने टारगेट पर निशाना साधते हैं और उसको पूरी तरह से सतह से भी नीचे भेद देते हैं। और उसके बाद, क्योंकि ऐसा नहीं था कि खामनेई की सुरक्षा को लेकर किसी तरह की कोई लापरवाही बरती गई होगी, लेकिन जिन ताकतवर हथियारों का जिक्र हम बार बार करते हैं जब भी युद्ध होता है और बताते हैं कि किसकी सैन्य ताकत किसके पास ज्यादा है और किसके पास वो हथियार, वो वेपन मौजूद है जो कि टारगेट को निशाना साधने की कुव्वत रखते हैं और किसी भी तरह से कोई मौका अपने दुश्मन को बचने का नहीं देते। शैलेंद्र, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे। क्या अब आपको लगता है वो सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब इस वक्त पूरी दुनिया को यहां पर है, क्या वो युद्ध को लेकर है? युद्ध रुकेगा या फिर आगे और भयंकर होगा या फिर उत्तराधिकारी? देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि युद्ध कब रुकेगा, क्योंकि देखिए जिस तरह से अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो उस युद्ध को रोकने में फिलहाल दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है और वो कह रहा है अमेरिका की जब तक जरूरत होगी तब तक इस युद्ध को आगे चलाया जाएगा। लेकिन वहीं इसी बीच ईरान की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है वो इस कार्रवाई को कितना लंबा खींच सकता है। कल एक स्टेटमेंट सामने आया था जहां पे हमने देखा था कि उन्होंने कहा कि जो हमारा स्टॉक पाइल है उसको तो छोड़िए, हम अब वो मिसाइल यूज कर रहे हैं जो बिल्कुल आखिर में है स्टॉक पाइल के। यानी कि ईरान ये दावा कर रहा है कि उसके पास स्टॉक पाइल में बहुत से मिसाइल्स हैं और जिस तरह से जिस लेवल पे इस वक्त ईरान जो है वो मिसाइल्स दाग रहा है, ना सिर्फ यूएई पर बल्कि सऊदी अरब। ब्रेकिंग इस वक्त आप तक पहुंचा दे, जानकारी आप तक पहुंचा दे। देखिए कहीं CIA अमेरिका की वो खुफिया एजेंसी, वो सबसे ताकतवर एजेंसी जिसके जरिए क्या कुछ यहां पर कहा गया है, ईरान ने दुबई में CIA के ठिकाने पर हमला किया है। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। CIA अमेरिका की वो सबसे ताकतवर महाशक्तिशाली एजेंसी है जिसके चलते यहां पर बहुत सी बड़ी खबरें निकलकर सामने आती है और इसी पर हमले की ये बड़ी खबर है। किस तरह से ईरान ने इसे भी टारगेट यहां पर किया है, यानी कि इतना तय है जिसका जिक्र इस वक्त शैलेंद्र भी कर रहे थे कि युद्ध रुकने वाला तो नहीं है। ये वो चिंगारी है जो भयंकर तौर पर आग के उस गोले में तब्दील होती नजर आ रही है, जिसका जिक्र तमाम रक्षा विशेषज्ञ कर रहे हैं, जिसका जिक्र शैलेंद्र वांगू और हम यहां पर मिलकर कर रहे हैं। CIA अमेरिका की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी, बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। ईरानी सेना कुछ ही देर में अपने हमले और ज्यादा खौफनाक और ज्यादा तेज कर सकती है। IRGC जिसका जिक्र हम कर रहे थे, बहुत बड़ी चेतावनी देखिए IRGC के जरिए दी गई है। ईरान ने दुबई में CIA के ठिकाने पर हमला किया। ये तो तस्दीक भी इस बात की है कि किस तरह से ये हमला जो है और ज्यादा खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। ईरानी सेना बस कुछ ही देर में हमले और ज्यादा तेज यहां पर कर सकती है। IRGC ने बड़े हमले की चेतावनी दी है। ये वो IRGC है जिस पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी सुरक्षा के तौर पर रहती है। इसी को सबसे बड़ा सुरक्षा कवच खामनेई का माना जा रहा था, वो तमाचा भी माना जा रहा था इसके मुंह पर, जो कि खामनेई की मौत के बाद सामने आया। ऐसे में बड़ी चेतावनी यहां पर US अड्डों और इजरायल पर देखिए किस तरह से यहां पर ईरानी सेना की नजर है और बताया जा रहा है कि बस कुछ ही देर में बहुत बड़ा हमला हो सकता है। हालांकि अमेरिका के जरिए, ट्रंप के जरिए कह दिया गया है कि अगर अमेरिकियों को कोई नुकसान पहुंचा तो ईरान को अंजाम बहुत बुरी तरह से भुगतना होगा, बहुत बुरा अंजाम यहां पर भुगतना होगा। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और इसके पीछे की देखिए वजह यही है, अली खामनेई का वो खात्मा जो कि एक बड़ा धक्का है, एक बहुत बड़ा धक्का है। लेकिन इस धक्के को देखिए किस तरह से अब ईरान में लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ी चेतावनी है और ज्यादा अंजाम खतरनाक तरीके से भुगतना होगा। देखिए ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की जो सुरक्षा है ना, वो केवल हथियारों के भरोसे नहीं थी, बल्कि भरोसे के दम पर थी, उस ट्रेनिंग और गोपनीयता के भरोसे पर थी जो कि IRGC का सबसे बड़ा हिस्सा माना जाता था। आयतुल्लाह अली खामनेई की सुरक्षा किसी सामान्य सैन्य पुलिस के जरिए नहीं की जाती थी, बल्कि IRGC की सबसे बड़ी भूमिका इसमें रहती थी। यानी कि सिपाहे वलीए अम्र की वो फोर्स होती थी जो कि इसका सबसे बड़ा हिस्सा यहां पर रहती थी। IRGC की सबसे खास और गोपनीय इकाइयों में ये गिनी जाती है वलीए
अर्म का अर्थ होता है आदेश देने वाले की रक्षा करने वाली सेना, और ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब IRGC ने बड़े हमले की चेतावनी दी है, इसलिए IRGC को आप यहां पर समझ लीजिए। और ये बलिए आर्म फोर्स में करीब 10 से 12 हजार वो खौफनाक, खतरनाक, चुनिंदा, जी हां चुनिंदा जवान यहां पर होते हैं जिनका मुकाबला कहा जाता है करने वाले के पास वो कुव्वत यहां होनी चाहिए। यही खामनेई की सुरक्षा में थे, इनके मुंह पर भी एक बहुत बड़ा तमाचा यहां पर लगा, जिसका जवाब देखिए अब IRGC ने इस बड़े हमले की चेतावनी के साथ में दी है, क्योंकि इसमें भर्ती होना, इसका हिस्सा होना ही बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जाता था, क्योंकि जो चयन प्रक्रिया होती है ना, ये इंसान को तोड़ देती थी, मानसिक, शारीरिक हर तौर पर, तब जाकर इसमें कोई एंटर कर पाता था। और ये इसलिए जान रहे हैं क्योंकि अब इसी की तरफ से एक बड़ी चेतावनी यहां पर दी गई है। इसलिए सिर्फ नाम के तौर पर लेंगे IRGC तो फिर नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर समझेंगे कि IRGC के लिए यह कितना बड़ा तमाचा रहा और अब वो बड़े हमले की चेतावनी यहां पर दे रहा है, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी हद तक गुजर सकता है, तो आप समझ लीजिए ईरान का पूरा सिस्टम अब IRGC के उस भरोसे पर है, जिसमें वो कह रहा है कि हमला होगा, बहुत बड़ा हमला होगा, बहुत बड़ा, खतरनाक, खौफनाक, दहशत से भरा ये अंजाम जो है अब अमेरिका के लिए सामने आएगा, जिसके बाद उन ठिकानों को, उन बेस को निशाना यहां पर बनाया जा रहा है। देखिए, सर्वोच्च नेता यानी कि वो लीडर जिसका कहा हुआ उस ईश्वर की लकीर मानकर माना जाता था, जिस पर सवाल उठाया ही नहीं जा सकता था, जो सवाल उठाता था वो राजद्रोह की कैटेगरी में आ जाता था, वो श्रेणी में आ जाता था। अब उसी का खात्मा यहां पर कर दिया गया है। खामनेई का दी एंड हो गया है, उत्तराधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं, खामनेई के बड़े बेटे, खामनेई के दामाद का भी नाम सामने आया था, खुमैनी के भी पोते का नाम सामने आया था, IRGC के कट्टरपंथी नेता का भी सामने आया था, लेकिन इनका भी खात्मा हो चुका है, यह दावा यहां पर किया गया है। और देखिए, ईरान के मस्जिदों से भी निकलकर यह तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर अब लोग रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ये वो समूह है, ये वो लोग हैं जिनका खामनेई पर भरोसा है। और क्योंकि खामनेई, देखिए, सर्वोच्च नेता, सुप्रीम लीडर, ये वो पद वहां पर है जिसे माना जाता है कि सीधा ईश्वर से कनेक्टेड है। ये वो धार्मिक पद है, ये वो धार्मिक पद है जिसका कहा हुआ ईश्वर का कहा हुआ माना जाता है, जिस पर अली अमानतुल्लाह खामनेई जो है साल 1989 यानी कि 1989 पर काबिज हुए थे। हालांकि इससे पहले वो 1981 से 1989 तक राष्ट्रपति भी रहे, फिर इस पद के लिए वो चुने गए। और दूसरे शख्स थे, पहले खुमैनी थे, जिनके पोते का जिक्र उत्तराधिकारी के तौर पर किया गया। अब ये रोती बिलखती तस्वीर, पहले वो ईरानी मीडिया की एंकर भी आपको दिखाई जो शहादत की खबर सुनाते सुनाते जिनकी आंखों से आंसू छलक गए। अब मस्जिद में ये रोती बिलखती तस्वीर और 40 दिन का वो शौक यहाँ पर सामने आया है, जो कि 40 दिन की बड़ी रणनीति के तौर पर भी यकीनन सामने आएगा। ये युद्ध नहीं, ये वो महायुद्ध है जो यकीनन बेहद खतरनाक है।